आदाब। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। पहाड़ी कबीले के लोगों के एक ग्रुप ने जम्मू में किया एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा देने का किया मुतालबा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि कुछ लोग फैला रहे हैं गलत बातें। गुज्जर और पहाड़ी बिरादरी के लोगों के दरमियान दरार पैदा करने की जा रही है कोशिश। उनका कहना है कि वो किसी दूसरे तबके के हुकूक नहीं छीनना चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि पहाड़ी तबके के हुकूक का तहफ्फुज किया जाए। शिवसेना, एकजुट और युवा राजपूत सभा जैसी तंजीमों ने जम्मू में हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों की मांग 23 सितंबर के दिन को महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश के तौर पर सरकारी छुट्टी करार दी जाए। तमाम तंजीमों ने कहा कि वो लंबे अरसे से कर रहे हैं इसकी मांग। हुकूमत गैर संजीदगी का कर रही है मुजाहरा। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए काफी किया है काम। एसएसपी पुंछ रोहित बसकोत्रा ने एएसपी लियाकत चौधरी के हमरा सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग की। मंशियात के जराइम खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। त्राल महकमे देही तरक्कियात की जानिब से खेल के मैदान का काम अभी तक नहीं किया गया मुकम्मल। खिलाड़ियों को मुश्किलात दरपेश। लोगों का कहना है कि मैदान की दीवार बंदी में नाकिस मटेरियल का किया जा रहा है इस्तेमाल। बीडीओ ने ग्राउंड का जायजा लिया, देखभाल का दिलाया यकीन। पुलिस ने श्रीनगर में अपनी पार्टी के एहतजाजी मार्च को बनाया नाकाम। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी की क़यादत में निकाला गया था मार्च। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और दीगर मामलों पर शकील बाग श्रीनगर से एहतजाजी मार्च शुरू हुआ। एहतजाजी मुजाहिरीन लाल चौक की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। एहतजाजियों ने नारे बुलंद किए। हुकूमत पर गैर आईनी तरीके से इख्तियार करने का इल्जाम लगाया गया। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और डोमिसाइल से समझौता हुकूमत की एतमाद शिकनी है। हैदरपुरा इनकाउंटर पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई। आमिर मागरे और डॉक्टर मुदस्सिर कुल मिलिटेंटों के मुअव्विन थे। एसआईटी इंचार्ज का बयान। मकान मालिक अल्ताफ अहमद को गैर मुल्की मिलिटेंट ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। डॉक्टर मुदस्सिर को गैर मुल्की मिलिटेंट ने हलाक किया। अल्ताफ अहमद और आमिर मागरे क्रॉस फायरिंग में मारे गए। महकमे बिजली का एक और आर्जी मुलाजिम ड्यूटी अंजाम देने के दौरान फौत। राउचा रफियाबाद बारामुल्ला में महकमे बिजली की मुबैना लापरवाही। ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के दौरान एक कैजुअल मुलाजिम की मौत। इसकी पहचान मोहम्मद रमजान चौहान साकिना राउचा के तौर पर हुई है। इस वाक़े के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, केस दर्ज करने और मुतासरा खानदान की भरपूर मदद की मांग की। गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद का इल्जाम। जिला गांदरबल के कई बालाई इलाकों में गरीब अफराद का इल्जाम। सीएपीडी मुलाजमीन पर बदसलूकी का भी इल्जाम। 5-5 किलो मुफ्त राशन के ऐलान के बावजूद रखा जा रहा है महरूम। राशन कार्ड पर दर्ज अफराद एक खाना के हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है। छतरगढ़ इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस के साथ किया मुआहदा। जम्मू में 250 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर के लिए मुआहदा। एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एमओयूज पर दस्तखत। अपोलो इंतजामिया ने वादी कश्मीर में भी हॉस्पिटल तामीर करने का दिलाया यकीन। एलजी का बयान। 4 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज में 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में 10 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए मजदूरों का एहतजाज। मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट के सामने किया एहतजाज। बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के हवाले से मुश्किलात। लेबर डिपार्टमेंट का जिला अफसर सिर्फ 10 दिन ऑफिस में दस्तयाब होता है। मुजाहिरीन ने लोगों की मुश्किलात का इजाला करने की मांग की। जिला रामबन में सफाई कर्मचारियों ने किया एहतजाज। मुस्तकली और तनख्वाहों की वागुजारी की मांग को लेकर मुजाहरा। 7 साल से जायद का अरसा मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए।
मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की दी धमकी। जिला पुंछ में पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग मुतहरिक बर्फबारी मुतासरा इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम अंजाम। पोशाना आर्मी पोस्ट तक बर्फ हटाने का काम किया गया मुकम्मल। 2 साल बाद पार्कों को आवाम के लिए खोल दिया गया। कृष्ण चंद्र पार्क और परेड ग्राउंड पार्क में लोगों का खासा रश। पार्क्स खुलने पर लोगों ने इंतजामिया के साथ किया इजहार तशक्कुर। मास्क लगाने और समाजी दूरी कायम रखने की हिदायत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की इनदामी मुहिम नाला बल, नौशहरा, बागवानपुरा, लाल बाजार और दीगर इलाकों में मुहिम। गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। पंडित भजन सोपुरी को कौमी कालिदास सम्मान देने का ऐलान। मध्य प्रदेश हुकूमत ने बावकार अवार्ड देने का ऐलान किया। भजन सोपुरी को यह अवार्ड 29 दिसंबर यानी आज ग्वालियर में दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मारूफ संतूर नवाज और मौसीकार हैं पंडित भजन सोपुरी। आरशीपुरा इलाके 8 रोज से बिजली से महरूम। यहां तक बिजली पहुंचने के लिए दरख्तों पर तारें लटकाई गईं। पीडीडी को कई बार वाकिफ कराया गया मगर कोई कार्रवाई नहीं। इलाके के लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की अपील। जिला डोडा में कोठी पंचायत के लोगों ने एहतजाज किया। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। महकमे जल शक्ति और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। डीसी डोडा से मुदाखलत की अपील। महकमे जंगलात कुलगाम ने रेंज ऑफिसर विशु कुलगाम से वजाहत तलब की। नौकरियों को लेकर की गई इल्जाम तराशी के वायरल वीडियो पर वजाहत तलब। तंगमर के वादीपुरा गांव में एक तेंदुए ने किया हमला। कम से कम 11 भेड़ों को किया हलाक। हमले में कई भेड़ जख्मी। तेंदुए को पकड़ने के लिए इकदाम उठाए जाएं। मुतासरीन को मुआवजा फराहम भी किया जाए। चंडीगढ़ म्युनिसिपल इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शानदार कारकर्दगी। कठुआ में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। पार्टी को 14 सीटें हासिल हुई। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने सदारत की। कामों के सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के लिए मीटिंग। तमाम कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने डीसी का बयान। डोडा में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी फॉर यूथ प्रोग्राम्स की मीटिंग। NYKS डोडा के सालाना एक्शन प्लान पर बात। डीसी विकास शर्मा ने इसकी सदारत की। 2021 में इस्राएली पुलिस और फलस्तीनियों के दरमियान हफ्तों की कशीदगी ने गजा की पट्टी में जंग को दी हवा। इस्राएली पुलिस के साथ तसादुम में 200 से ज्यादा फलस्तीनी हुए शहीद जबकि इस्राएली भी 12 हलाक हुए। रवा बरस मई में हमास और इस्राएल के दरमियान 11 दिनों तक हुई थी जंग। मिस्र की सालिसी से दोनों में हुई थी जंग बंदी। इसके बाद भी इस्राएल और हमास के दरमियान तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात होते रहे रोनुमा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खवातीन का एहतजाज। तालिबान जंगजोओं ने की हवाई फायरिंग। खवातीन की तरफ से खुराक की फराहमी और काम के मौके में बेहतरी का मुतालबा। तालिबान जंगजोओं की जानिब से फायरिंग का मंजर हुआ वीडियो में कैद। वीडियो में खवातीन के चीखने की सुनाई दे रही आवाज मुंतशिर होते हुए भी देखी गई खवातीन। रूस ने पीर को मुकम्मल मॉक पेलोड के साथ अपने अंगारा A5 खलाई रॉकेट का तीसरा तजुर्बा किया। हुकाम ने रूसी खलाई प्रोग्राम के लिए इसकी सलाहियत को सराहा। हांगकांग में इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट के दफ्तर पर पुलिस का छापा। मौजूदा और साबिक एहलकारों को किया गया गिरफ्तार। साजिश का इल्जाम। गूगल ने दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट की पोजीशन खो दी। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक टिकटॉक वेबसाइट ने गूगल को दूसरे नंबर पर ढकेलकर खुद पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। 1 साल के दौरान में टिकटॉक वेबसाइट ने 6 पोजीशनों की छलांग लगाई है। आलमी सलामती कौंसिल यमन में जराइम पर हूसियों का मुहासबा करे। सऊदी अरब का मुतालबा। हूसियों को हथियार फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को बताया जरूरी। लिबनान में 15 मई को पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान। लिबनान की वजारत दाखिला ने जारी किया बयान। बयान में मजीद कहा गया कि तारिकीन वतन 6 या 8 मई को वोट डालेंगे। उर्दून की पार्लियामेंट इजलास के दौरान अखाड़े में तब्दील। अरकान पार्लियामेंट ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी। हुकूमत की जानिब से तरमीमी बिल पेश करने पर शुरू हुआ झगड़ा।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आइंदा साल करेंगे रूस का दौरा। रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की दावत के बाद करेंगे रूस का दौरा। दौरे में दो तरफा इलाकाई कौमी ताउन खुसूसन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर होगी बात। चिली के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। हुकाम ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी का किया ऐलान। कई इलाकों में आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने से पैदा हो गई है पानी की किल्लत। 5000 से ज्यादा घर आग की नजर। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनेवर में फायरिंग का वाकया। 4 अफराद हलाक और 3 अफराद हुए जख्मी। जख्मियों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी। पुलिस का बयान। कारोबारी इलाकों में फायरिंग करने का सबब किया जा रहा तलाश। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाला मुसल्लह शख्स भी किया गया था हलाक। सैन डिएगो के करीब एक छोटे कारोबारी हिट में लगी आग। हादसे में 4 अफराद की मौत। लैंडिंग के वक्त लगी आग। हादसे में कोई भी नहीं बच सका जिंदा। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का बयान। फायर फाइटर्स को जाए हादसे पर नहीं मिला कोई जिंदा। हादसे के मकाम पर एक घर को पहुंचा नुकसान। बोर्ड मामले की बारीकबीनी से कर रही है तफ्तीश। शुमाली कोरिया में हुक्मरान वर्कर्स पार्टी की अहम मीटिंग जारी। किम जोंग उन ने 2022 के लिए पॉलिसी तरतीब दी। उन्होंने देही तरक्की को उजागर किया। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन की पॉलिसी तरजीहात की तफसीलात फराहम की। मगरबी वाशिंगटन और ओरेगॉन में दर्जे हरारत नुक्ते-ए-इंजमाद से नीचे जाने का इम्कान। इमरजेंसी वार्मिंग शेल्टर्स खोलने की दी गई हिदायत। सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ जमी रही। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी महदूद। जापान के साहली इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। बर्फबारी के सबब फ्लाइट्स की गई मनसूख। ट्रेन सर्विसेज भी ताखिर का शिकार। मशहूर स्काई रिजॉर्ट शहर मैक्यो में सड़क पर 45 इंच बर्फ जमी। ब्राजील में सैलाब की तबाहकारियों से हलाकतों में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते बारिशों के बायस आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से 4.5 लाख अफराद हुए हैं मुतासिर। अब तक कम अज कम 18 अफराद की हो चुकी है मौत। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बारिशों के बायस आने वाली सैलाब की तबाहकारियों से 4.5 लाख अफराद हुए मुतासिर। खत्ते में 16,000 अफराद बेघर। 19,000 से ज्यादा अफराद ने की नकल मकान। सऊदी अरब में साले 9 के जश्न की तैयारियां जारी। 31 दिसंबर की रात रियाद में होगा खुसूसी कंसर्ट में मकामी और दिगर अरब गुलकार करेंगे शिरकत। हॉल ऑफ फेम फुटबॉल कोच जॉन मेडन 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मंगल की सुबह उनकी मौत गैर मुतवक्के तौर पर हुई। मेडन ने 1976 के सीजन के बाद अपनी टीम को सुपर बाउल में फतेह तक पहुंचाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का नए साल के मौके पर बयान। गुतरेस ने अपने पैगाम में बहाली और इत्तेहाद पर तवज्जो मरकूज की। कहा इंसानियत को शदीद गुर्बत, बढ़ती हुई आदमी मसावत और कोविड केसेस की गैर मसावी तकसीम का है सामना। गुतरेस ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो साइंस हक़ायक़ के साथ वबाई अमराज, मईशतों और आदम एतमाद की बहाली के लिए करे काम। कहा मुश्किल लम्हात भी पैदा करते हैं अजीम मौक़े। उन्होंने नए साल में नए अज़्म के साथ काम करने की तलक़ीन की। कैलिफोर्निया में मजमूई तौर पर 50 लाख अफराद वायरस से हुए मुतासिर। अमेरिका की पहली रियासत जहां कोरोना के सबब सबसे ज्यादा केसेस हो चुकी हैं तस्दीक। अब तक टेक्सास में 40 लाख और फ्लोरिडा में 30 लाख से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। इटली में कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर। मुसलसल दूसरे साल भी इटली के बाशिंदे के वायरस के सबब नए साल के मौके पर कहीं भी जाने से कर रहे हैं परहेज। आज 5वें रोज भी अमेरिका में फिजाई सफर रहा मुतासिर। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के सबब एयरलाइन सर्विसेज रही ठप। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को पेश आ रही हैं परेशानियां। ओमिक्रॉन के पेश नजर क्रिसमस की तातीलात के मौके पर फिजाई सफर में पैदा हुई है रुकावट। दुनिया भर में 4 हजार से ज्यादा परवाजें कर दी गई हैं मनसूख। फिजाई कंपनियों के पायलट्स फ्लाइट्स
अटेंडेंट्स और दीगर अमले वायरस से हुए मुतासिर। छुट्टियों के बाद मैक्सिको में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा किया गया दर्ज। वैक्सीनेशन मराकज पर लोगों की देखी गई भीड़। गुज़िश्ता रोज मैक्सिको में 3000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। मैक्सिको में अब तक 2,98,700 से ज्यादा अफराद की हो चुकी है मौत। न्यूयॉर्क शहर में स्कूलों में कोविड टेस्टिंग के अमल में लाई जाएगी तेजी। मिसाइल मेयर बिल डे ब्लासियो का बयान। आइंदा हफ्ते से न्यूयॉर्क की स्कूल खोल दी जाएंगी। पब्लिक स्कूलों को 20 लाख होम टेस्ट किट्स की जाएंगी फराहम। इंग्लैंड में कोरोना से मुतासिर हुए अफराद का बना नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1,17,093 केस रिपोर्ट हुए। इसी बीच 15 अफराद हलाक हुए। क्रिसमस और वीकेंड में 3,15,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। चीनी शहर जियान में कोरोना मामलों की रफ्तार नहीं थम रही है। इंतजामिया ने आयत की मजीद पाबंदियां। शहरियों को घरों में रहने की दी हिदायत। इमरजेंसी हालात में ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सफरी पाबंदियां की मनसूख। 8 जनूबी अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदी हटाई। बोत्सवाना, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे, नामीबिया, एस्वातिनी, लेसोथो और मलावी में थी सफरी पाबंदी। WHO ने ओमिक्रॉन को बताया बड़ा खतरा। कहा ओमिक्रॉन तिब्बी निगहदाश्त के निजाम को कर सकता है दरहम बरहम। आलमी सतह पर ओमिक्रॉन मामले में 11% का इजाफा। अब खेल से खबरें। सेंचुरी टेस्ट का चौथा दिन टीम इंडिया को लगा तीसरा झटका। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल और ठाकुर हुए आउट। कोहली और पुजारा क्रीज पर मौजूद। इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं 58 रन। खेल जारी। सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया को 188 रनों की बर्तरी हासिल। रबाडा, निगड़ी और जिनसन ने एक विकेट हासिल की। मोहम्मद शमी ने भी एक नया रिकॉर्ड किया अपने नाम। शमी ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही शमी के टेस्ट में 200 विकेट हो गए हैं पूरे। अब तक टेस्ट में 6 बार 5 विकेट लेने का कारनामा अंजाम दे चुके हैं शमी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे 100 खिलाड़ियों को आउट करने का एजाज अपने नाम कर लिया। सबसे तेजी के साथ 100 खिलाड़ियों को आउट करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं पंत। इससे पहले यह एजाज महेंद्र सिंह धोनी के पास था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रवा साल के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए नामजदगियां की। टेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों को किया गया नामजद। इस फहरिस्त में रविचंद्र अश्विन, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के काइल जेमसन और श्रीलंका के बल्लेबाज कुरनातने शामिल हैं। बचपन का प्यार स्टार सहदेव दिर्दो को पेश आया सड़क हादसे में सहदेव के सर में आई है चोट। सुकमा जिला अस्पताल में जारी है इलाज। बॉलीवुड के मशहूर रैपर बादशाह ने जल्द सेहतियाबी की दुआ की। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी की रिलीज तारीख में तब्दीली। जर्सी 31 दिसंबर को नहीं होगी रिलीज। नई तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। फिल्म RRR 7 जनवरी 2022 को होगी रिलीज। SS राजामौली की डायरेक्शन में बनी है फिल्म RRR। फिल्म में आलिया भट्ट, जूनियर NTR, रामचरण और अजय देवगन अहम किरदार में आएंगे नजर। इरफान खान की फिल्म मर्डर 8 तीसरी मंजिल 302 31 दिसंबर को OTT पर होगी रिलीज। साल 2007 में बनी थी ये फिल्म में इरफान के अलावा रणवीर शोरी, दिलीप शाह भी आएंगे नजर। बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई फिल्म 83। फिल्म ने मजमूई तौर पर 54 करोड़ रुपए की कमाई की। क्रिसमस और छुट्टियों के बावजूद फिल्म की नाकामी हैरान को। धर्म संसद इंस्टाल अंगेज तकरीर का मामला। कौमी अक़लियती कमीशन ने जारी किया नोटिस। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। जनवरी के पहले हफ्ते में जवाब देने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ हुकूमत को जारी किया गया है नोटिस।
अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस, अनिल देशमुख के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल। ईडी अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे और सलिल को भी बनाया मुलजिम। यूपी महकमे तालीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलने का मामला। हायर एजुकेशन कमीशन ने वेबसाइट हैक होने का किया दावा, कहा शायरों के नाम के साथ छेड़छाड़ मामले की कराई जाएगी जांच। यूपी में अकबर इलाहाबादी का नाम बदलने का मामला। इमाम सरबराह असुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, शहर क्या शायर क्या, यूपी में बाबा सबके नाम बदल रहे हैं। ओवैसी ने लिखा कि उम्मीद है कि फिराक गोरखपुरी की ऐसी तौहीन नहीं होगी। नांदेड़ में 8 दिसंबर को हुए पथराव और कशीदगी मामले में गिरफ्तार सभी मुलजिमीन की जमानत मंजूर। पुलिस ने 13 मुस्लिम नौजवानों के अलावा 2 गैर मुस्लिम नौजवान मुलजिमीन को किया था गिरफ्तार। 22 दिनों बाद तमाम मुलजिमीन को जमानत पर रिहा करने के दिए गए हैं अहकामात। नीट पीजी काउंसलिंग में ताखिर के खिलाफ एहतजाज कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ पुलिस की झड़प का मामला। सुप्रीम कोर्ट में एक मुफादे आमा की अर्जी दाखिल। मामले की संजीदगी को देखते हुए आज खुद नोटिस लेने की अपील। नागालैंड में शहरियों की हलाकत मामले की जांच जारी। फौज की टीम जांच आज जाए हादसे का करेगी दौरा। 4 दिसंबर को हुए इस सानहे में 13 अफराद हुए थे हलाक। आप लीडर सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, पॉजिटिव पाए गए अफराद के लिए क्वारंटाइन की है सहूलत। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी देखी गई काफी भीड़। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 781 मामले दर्ज। दिल्ली में सबसे ज्यादा केस 238 तक पहुंचा दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद। महाराष्ट्र अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना टेस्ट। कोरोना मुतासरीन बच्चों की तादाद हुई 82। स्कूल के 3 स्टाफ भी मुस्बत। आज कोरोना की सूरत हाल के जायजे के लिए बीएमसी दफ्तर में होगी मीटिंग। पतंग के कारोबार से जुड़े दुकानदार बाजार में आई महंगाई से परेशान। दुकानदार का कहना है कि पतंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल महंगे हो गए हैं। इस वजह से मार्केट में पतंगों की कीमतें बढ़ गई। समाजी सुधार मुहिम के तहत मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग। 4 अजला की जीविका दीदियों के साथ सीएम की बातचीत। मंशियात की लत, बच्चों की शादी जहेज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं वजीर आला नीतीश कुमार। पटना में मीठापुर बस स्टैंड के बाहर खड़ी बस में लगी आग। आग के शोले देखकर आसपास अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मंगल को होने वाली बारिश ने गया के रामपुर गांव के पारने वालों का छीना रोजगार। सर्दी के बाद 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत। मुआवजे की मांग कर रहे हैं भेड़ मालिकान। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर पार्क को बंद करने के फैसले की लोगों ने की हिमायत। महकमे दाखिला की हिदायत के बाद पटना चिड़ियाघर इंतजामिया ने एडवांस बुकिंग रोक दी। टिकट बुक कर चुके लोगों का पैसा होगा वापस। राजस्थान में मिशन 2023 के लिए एक्शन में बीजेपी। भरतपुर में रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज। 2 रोज तक जारी रहेगा इजलास। रियासती सदर पुनिया समेत कई आला लीडरान होंगे शामिल। राहुल गांधी पर फिर बरसे बीजेपी के रियासती सदर सतीश पुनिया। कहा ना जाने कहां से राहुल हिंदुओं की नई तशरीह ले आए। कोटा में चौथे रोज भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अवामी अदालत का किया इनकाद। अवामी अदालत में लोगों ने रखी अपनी बात। ओम बिरला ने मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। सोने की स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम की कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट पर 35 लाख का सोना जब्त। शारजाह से आने वाली खातून से 700 ग्राम सोना बरामद। एमपी में बारिश और ओलाबारी यानी ज़ाले बारिश से जाड़े की शिद्दत में इजाफा। भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, चंबल में हुई बर्फबारी बारिश तो जबलपुर के आसपास गिरे हैं ओले। महकमे मौसमियात के सीनियर अफसर SN साहू का बयान, अगले 3 से 4 दिन तक सर्दी में होगा इजाफा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखते रहे News 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए चलती रहेगी जिंदगी।